ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ Good afternoon, guys. कैसे हैं आप सब लोग? मैं जा रहा हूँ ऑफिस। ओए यार, चाबी मैं दूजी गड्डी दी ले आया। दूजी गड्डी की गल है, दूजी गड्डी दी चाबी ले आया गाइस ना, तो फिर दूजी गड्डी की चल रहे हैं। चश्मा वश्मा तो है नहीं इसमें मेरा। कुत्तों को जरूर देख लिया करें गाइस, थल्ले होंगे ये देखा निकला ना, ब्राउन निकल के हो गया ना यार। और दूजी पिंकी कितने है, एक छोटी पिंकी भी है गाइस। चलो मिलता हूँ, भागना पड़ेगा। अब बच्चे मेरा वेट करते हैं यार, ये बच्चे हैं ना जो मेरा वेट करते हैं यार। मेरे को इतनी खुशी होती है इनको हनुमान जी का प्रसाद खिला के, इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना गाइस, मैं कसम से बता रहा हूँ यार। इतनी खुशी पैसे से तो चलो खुशी होती है इंसान को जब पैसे आते हैं, जब आप पैसे किसी भी खर्चते हो ना, उसकी डिफरेंट लेवल की खुशी है गाइस। जिसको खुश होना है ना, ये सब करो भाई, मज़ा आएगा आपको जीवन जीने में, सिस्टम करने में। अंकल की तरह बिल्कुल गंदी नज़रों से नहीं देखना है। ये जो अंकल यहाँ गेट पे खड़ा हो गया मुझे गंदी नज़रों से देख रहा है कि वीडियो बना नहीं मुंडा क्यों बनाने लग गया। अंकल जी सुपरस्टार है मैं, तुहानू समझ आ जाऊगा 1-2 साल कि मैं वीडियो क्यों बना रहा है। थैंक यू गॉड, बाय बाय, सी यू हनुमान जी। बड़ी वाली भाई मिलते हैं गाइस, वेट करो। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? क्या चल रहा है? आई होप आप सब पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव थॉट्स को लाते मार रहे होंगे, एंड जो बंदे आपके सामने नेगेटिव बात कर रहे होंगे उनको भी लपेट रहे होंगे आप। मतलब लपेट रहे ऐसे कि उनको बता रहे होंगे कि डू नॉट यूज़ दिस वर्ड्स ते फलाना, है ना। कभी सोचा जो बहुत अच्छे अच्छे घरों में बैठे हैं, जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, एंड उनके पास इतना धन नहीं और भिखारी के पास 1 करोड़ कैश मिलना, वहाँ फ्लैट होना, वहाँ ज़मीन होना, वहाँ ये होना, वहाँ वो होना। कभी सोचा ये क्यों? वाई? क्योंकि भिखारी का सपना था अमीर बनना, और उसका सपना था कि पैसे मुझे रोज़ आ रहे हैं और कहीं से आने चाहिए। जिस दिन पैसे नहीं भी आते थे उस दिन खुद वो कोशिश करता था। इस वजह से वो भिखारी अमीर था, अमीर है। कितने जाने कितनी न्यूज़ वगैरह आई है, कितना कुछ आया है कि है ना, भिखारी के पास ये निकला, भिखारी के पास वो निकला। और जो अच्छे अच्छे बिजनेस वाले हैं उनके पास भी इतने पैसे नहीं निकल रहे कैश में। आप मेरी बात समझना। तो देखो, इससे तो ये समझ में आता है कि जो निर्धारित काम आप कर रहे हो उससे तो पैसे नहीं आ रहे हैं। पैसे आपकी सोच लेके आती है कि आप सोच कैसे रहे हो।
आप अपने दिमाग में क्या चला रहे हो, आप अपने आप को कहाँ स्टैंड करते हो, कहाँ अपने आप को समझते हो। अगर आप अपने आप को बहुत थका हुआ, बहुत गिरा हुआ, बहुत बुरा फील कर रहे हो, है ना, ये बुरा फील आप ही खुद को करवा रहे हो। एक एक्सपेक्टेशन थी, वो आपकी पूरी नहीं हुई और आपने बड़ी उम्मीद रखी उस एक्सपेक्टेशन से, और जब वो पूरी नहीं हुई आप दुनिया भर के बुरे शब्द अपने लिए बोले, बुरी चीज़ें अपनी किस्मत को बोली, बुरी चीज़ें और बोली। फिर उसके बाद आप पैटर्न नोट करना, फिर उसके बाद आप जो जो चीज़ चाहने लगे वो आपको नहीं मिलने लगे। क्यों? आपकी वेवलेंथ सेट हो गई। अब मैं बताता हूँ, जब मुझे किसी चीज़ के लिए जैसे एक्टिंग में ऑडिशन देता हूँ, जब मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं सिलेक्ट करा जाता तो मैं अपने भगवान को वो सारी कन्वर्सेशन बताता हूँ कि भगवान इस तरह मुझे कहा है एंड इस तरह मेरे साथ हुआ है। मुझे तो पता है कि आपने मेरे लिए बेस्ट करा, लेकिन आपने मुझे ये चीज़ मेरी रोकी है, लेकिन आप मुझे इससे भी बेहतरीन और बड़ी चीज़ देंगे। मुझे देखो, इन चीज़ों पे पूरा यकीन है। मेरी ज़िंदगी पूरी प्रार्थनाओं से बनी है, ना कि मेहनत से, ना कि किसी चीज़ से, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरा अमंगल ठाकुर जी कर ही नहीं सकते, भगवान जी मेरा अमंगल कर ही नहीं सकते, चाहे मुझे पल दो पल के लिए बुरा लगे किसी प्रकार। अब मैं इस तरह की भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि कोई चीज़ मुझे पता चले और मेरा चेहरा उड़ जाए, और जब मुझे एहसास हो कि मेरे चेहरा उड़ने लगा है, मैं खुश हो जाता हूँ और मैं बोलता हूँ थैंक यू गॉड, मैं आज बहुत खुश हूँ। हालांकि वो जो मैंने सुना है या मैंने वो देखा है, उससे मेरा कहीं ना कहीं दिल टूट फूट सा जाने की कोशिश में था, लेकिन मैंने उस फीलिंग को चेंज करके मैंने कर दिया थैंक यू गॉड, मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। आप समझ रहे हो? वेवलेंथ सेट करनी है गाइस। अब कई लोग आपको मिलेंगे, भाई मैं ही अच्छा करता जा रहा हूँ, मैं ही अच्छी करती जा रही हूँ, मुझे रिटर्न में क्यों नहीं मिल रहा, फलाना नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। देखो, किसी के साथ अच्छा करना, किसी के साथ बुरा करना, ये आपकी चॉइस है। आपका दिल अच्छा है, आपके कर्म अच्छे हैं, इसलिए आप अपनी नज़र से ऐसे ही दुनिया को देखते हैं। पर दुनिया अलग है, आप अलग हो, उनका नज़रिया अलग है। उन्हें चालाकियाँ करने में मज़ा आता है, उन्हें धोखे देने में मज़ा आता है, उन्हें उन चीज़ों में मज़ा आता है। और जब एक सच्चा सुच्चा बंदा इन चीज़ों से बिल्कुल आमना सामना करता है, तो उसको ये लगता है कि यार अच्छाई का ज़माना नहीं, अच्छाई का ज़माना नहीं, अच्छाई का ज़माना नहीं। जिन के दिलों में भी ये ख्याल आया है ना, एक बात मेरी याद करना, युग 4, चारों युगों में एक बात कॉमन कि अच्छाई ही जीती है और बुराई को ही हराया गया है। जौन सा मर्जी युग उठा के देखें, जौन सा मर्जी आप ईयर उठा के देखें, कुछ भी उठा के देखें, साधु संत उठा के देखें, महात्मा उठा के देखें, किसी का भी जीवन लीला उठा के देखें, अच्छाई ही जीती है, बुराई ही हारी है। अच्छी चीज़ों का ही विजय होना लिखा हुआ था और लिखा हुआ है, और बुरी चीज़ों का अंत होना ही लिखा हुआ था, लिखा हुआ है। ये बेसिक बात तो आप अपने दिमाग में बिठा सकते हो ना। दूसरी बात, हम अपना बैंक अकाउंट चेक करते रहते हैं कि पैसे आज जा रहे हैं, फलाना ये वो है ना, आज इतने है ना, इतने इतने। और जो भगवान के पास अकाउंट चल रहा है आपका, आपकी रूह का अकाउंट चला आ रहा है, उस अकाउंट के बारे में सोचा कभी कि वो अकाउंट कैसे भरा जाएगा, क्यों भरा जाएगा? 4 पाप करते हो और एक बार गंगा नहाने चले जाते हो, कछूना होगा, कछूना होगा भैया। तुम अभी तक भी गेम नहीं समझे।
ईच एंड एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन। अब इसको कर्म में डालो। ईच एंड एवरी एक्शन ऑफ कर्म इज अ रिएक्शन ऑफ कर्मा। जो दे रहे हो वही मिलना है। किसी का दिल दुखा दिया है, दिल दुखेगा। किसी को धोखा दे दिया है, धोखा मिलेगा। और एक बात याद रखना, जिसका दिल जितनी ज्यादा जोर से दुखाया गया है, उतना ही डबल ट्रिपल चौपल 10 इक्वल टू सामने वाले बंदे का दुखाया जाएगा। जितना आपको तड़पाया गया है, उतना ही उस बंदे को तड़पाया जाएगा। ये तो हो गया एक बेसिक रूल। ठीक है जी। शनि महाराज देखते हैं कर्मों का हिसाब किताब। लेकिन अब जिन लोगों के साथ बुरा होता है, दे स्टार्ट कर्सिंग, बद्दुआ देने लगते हैं, श्राप टाइप देने लगते हैं। अब श्राप इस दुनिया में नहीं चलते, बद्दुआ। साले ने मेरे ना किया था, ये हो जाए। इंक्लूडिंग मी, आई एम ऑल्सो प्रैक्टिसिंग, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट लाइक यू। इन्हें मेरे ना इदा किया, ये हो जाए। इन्हें मेरे ना इदा किया, ये हो जाए। सालिया तेरा इदा ही होगा, तेरा कख ना रहे। इस तरह के भी यूज कर्स वर्ड्स। लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, ये कर्स वर्ड्स आप अपने मुंह से निकाल रहे हैं, ये आपके लिए भी मैनिफेस्ट हो सकते हैं। इसलिए किसी को गंदा बोलने से पहले, किसी को बुरा बोलने से पहले एक बार ही सोच लेना कि वो जो शब्द आपने बोले हैं, किसी को कुछ हो जाए वो हमारे हाथ में नहीं, किसी को कुछ बीमारी हो जाए वो हमारे हाथ में नहीं, किसी की कोई जान चली जाए वो हमारे हाथ में नहीं। वो भगवान है ना, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर सिस्टम, वो हैं। उनको पता है सृष्टि कैसे चलानी है। आप अपनी 2 कौड़ी की सलाह उन्हें मत दें। और आपकी सलाह से कुछ नहीं हो रहा, आपके बोलने से कुछ नहीं हो रहा, आपका कर्म खराब हो रहा है। कैसे कर्म खराब हो रहा है? क्योंकि आपको इस दुनिया में प्रेम लेने और प्रेम देने के लिए भेजा गया था, लेकिन आप दुनिया को गालियां निकालने लग गए, दुनिया को कर्स वर्ड्स देने लग गए, इसलिए वो आपका भी बुरा कर्मा बनेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? सबसे हंस के मिले। आई लव एवरीबडी, एवरीबडी लव्स मी। जॉब पे दिक्कत आ रही है भाई, अपने आप को इमेजिन करो, कोई आपको छेड़ रहा है, उससे हंस के कहो गेट वेल सून, थैंक यू सो मच। अब मेरी वो अपनी जड़ी अपनी वो कुड़िया बाहर ली, अपने वो अमरीका वाली सेलेना गोम्स, उसने उसका गाना था ना, किल एम विद काइंडनेस। भाई वो रियल चीज है। किल भी ख्याल आपके दिल में नहीं आना चाहिए। बस आप काइंड रहें, अच्छे रहें, हर चीज का शुक्राना करें। आपको अगर अपनी जीवन लीला फिर से आपको लग रहा है कि अब तक यार मैं पता नहीं नेगेटिव ही रही, फलाना रही, बिल्कुल आपको वो करने की जरूरत नहीं है, फोमो करने की जरूरत नहीं है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब जागो तभी सवेरा। इतनी प्रैक्टिस करनी शुरू कर लो भी आज तक भगवान ने आपको कहाँ कहाँ बचाया और क्या क्या आपको दिया, उसका शुक्राना करना शुरू कर दो। जितने शुक्राने बढ़ते जाएंगे उतने शुक्राने के मौके मिलते जाएंगे। एक मेरी बात समझ लेना, ये जितना शुक्राना करते जाओगे उतने शुक्राने के मौके मिलते जाएंगे। जितनी गाली देने के बहाने ढूंढते रहोगे, उतने गाली देने के बहाने मिलते जाएंगे। जितना किसी को गुस्सा करने के बहाने ढूंढोगे, उतने ही बहाने गुस्से करने के मिलते जाएंगे। तो यू डिसाइड गाइस, यू डिसाइड व्हाट टू। अगर आप आज किसी को माफ नहीं करोगे तो कल आपको कोई कैसे माफ करेगा? मैं भगवान से, अपने मुकुंद राधा माधव से ये भी प्रेयर करता हूं कि आज तक माधव शर्मा ने जिस बंदों का दिल दुखाया है उनसे मुझे माफ़ी ले दें, और मैं जिन्होंने मेरा दिल दुखाया है, जिन्होंने मुझे तकलीफ दी है, मैं उनको माफ़ करता हूं। आप ये डेली भगवान से कहना शुरू करें, आपके जीवन में ईजीनेस कैसे हो जाएगी आप ये देखें। पहले अचीव आपने सब कुछ कर ही लेना है, लेकिन अपने माइंड में जो क्लटर भरा हुआ है ना नेगेटिव चीज़ों का, कि ये कैसे होगा, किस तरह होगा, क्या सिस्टम होगा, क्या सिस्टम नहीं होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो?
अपने दिमाग का क्लटर साफ करें। जब भी पूजा करने बैठते हो या जब भी आप रूम में बैठने लगते हो या जब भी आप ड्राइंग रूम में बैठने लगते हो, पहले सफाई करते हो, मिट्टी हटाते हो, सिस्टम करते हो, साफ सफाई करके अच्छी खुशबू मारते हो, फिर अपना खाना लेके आते हो, फिर आप टॉर से बैठ के बढ़िया तरीके से खाते हो। अब रूम में चप्पलें भी पड़ी हुई हैं, कपड़े भी बिखरे पड़े हैं, प्रेस वाले कपड़े भी बिखरे पड़े हैं, तैल लगाने वाले कपड़े भी बिखरे पड़े हैं, जो उतारे हैं वो भी वहीं पड़े हैं, आधे कच्चे टंग रहे हैं, आधे पेंटें टंग रही हैं, और उसी में आप खाना खाने लग रहे हो। भाई खाना जितना मर्जी स्वाद हो, ट्रस्ट मी आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप मेरी बात समझना, समझ रहे हो मेरी बात? पहले अपना माइंड क्लियर करें। आपके चिंता करने से, आपका बार बार सोचने से, आपका बार बार चिढ़ते जाने से, कुढ़ते जाने से कुछ नहीं हो रहा। जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। जो बंदा इस चीज का एहसास कर लेगा कि जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, और जो करवाना होगा भगवान मुझसे करवा ही लेगा ना यार। तो वाई आर यू कंट्रोलिंग योर लाइफ? आप साले अपनी भी लाइफ कंट्रोल करते हो और दूसरों की भी करते हो भाई। ना तो तुम्हें हक है अपनी लाइफ कंट्रोल करने का, ना तुम्हें हक है किसी और की जिंदगी कंट्रोल करने का। एक साइड तुम माता रानी को बहुत पूज रहे हो, बहुत माँ कह रहे हो, चुन्नियां चढ़ा रहे हो, हलवा चढ़ा रहे हो, श्रृंगार चढ़ा रहे हो। एक साइड तुम्हारे घर पे बहू आ रखी है, तो अब तुम्हारे बेटे की पत्नी आ रखी है, बेटा भी अपने माँ बाप के साथ मिलके उस लड़की को भी गालियां दे रहा है भाई। और फिर एम बना के बैठे हैं कि हम अच्छा करियर करेंगे, अच्छा जिंदगी में करेंगे। कैसे करोगे भाई? भगवान ने आपको मौका दिया कि जो चीज तेरे पास है तो उसका शुक्राना करता है कि नहीं करता? तेरे को उन चीजों का शुक्राना करना है जो तेरे जीवन में आई ही नहीं। मेरी बात समझना आप। बहुत सी फैमिलियां ऐसी हैं भाई, बहुत से बंदे मैंने ऐसे इस तरह देखे हैं, घर में प्रॉपर पूजा पाठ सिस्टम चलता है, फलाना चलता है, लेकिन घर की बहू आ जाए, उनको अपनी बेटी ना समझना, उस पर ऐसे रोब जमाना जैसे वो बेचारी कचरे से उठा के लेके आए हुए हैं उसको, है ना। लेकिन मैं आप सबको बता दूं, मैं पहले भी कहा, मैं अब भी कहता हूं, पूजा पाठ करने से पहले जो आपको बनना है वो ये बनना है कि आप इंसान की इंसानियत को पहले रखें, दोगलापंती छोड़ें, झूठ बोलना छोड़ें, एक्सप्लॉइट करना छोड़ें, मैनिपुलेट करना छोड़ें, ठीक है जी। धर्म को देख के किसी को अच्छा किसी को बुरा बोलना छोड़ें, इंसान को देखें। इंसान आया था, वो धर्म यहाँ बने हैं, वो ऊपर से धर्म नहीं लेके आया था। और 7वें नंबर पे आती है आपकी पूजा, मंदिर, तीर्थ, सब कुछ। कर्मों में आप किसी की बेटी को आप गालियां दे रहे हैं, उसको बदचलन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आपको भी नहीं पता। और उधर सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ जी, मैं भगवान को स्नान करवाती हूँ, फलाना करवाती हूँ, यहाँ मैं इस तरह करती हूँ, नहीं 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 नहीं, सब भोग के बाद ही खाना खाएंगे। अरे आप कुछ नहीं सही कर रहे हो। कछू ना हो रो, कछू भी ना हो रो भैया। राधा रानी की बहुत सेवा करते हो, जो राधा रानी रूपी किसी की बहू, किसी की बेटी कुछ आई है, उसको सलाब गालियां दे रहे हो, दहेज के लिए तंग कर रहे हो, उनको जला रहे हो, उनको तकलीफें दे रहे हो। साली एक खबर तो मैंने देखी, उस बेचारी के सिर पे डंबल मार दिया यार। क्यों नहीं दुनिया में भाव आ रहे कि तुम्हारी बहन बेटी भी वहां हो सकती थी। 36 में से 30 गुण मिले हुए हैं भाई, 36 में से 30 गुण। 15 दिनों में बंदे अलग अलग हो गए, कहते शक्ल ही नहीं देखनी एक दूसरे की। वो उस पे गालियां दे रही, वो उसको गालियां दे रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हो? और ये एक बात याद रखना, जो रियल में हो रहा है ना कहीं इंसान ने दिमाग में सोचा होगा। अब जो भी सासू माँ हैं, जो भी लड़के हैं, इन्होंने दिमाग में सोचा होगा हम तो दबा के रखेंगे, हम तो इस तरह करेंगे, हम तो उस तरह करेंगे। वो रियल में चीजें होने लग गई। अब साला मैं क्या सोचता हूं, मैं अपने पे लेता हूं चीज।
कोई मेरे साथ ऐसा करे, मैं कैसे रहूँगा? अगर मैं किसी के घर रहने जाऊँ, मुझे कोई ये कहेगा कि तुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना, आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं मान भी लूँगा। लेकिन हर वक्त ही बंदिश, हर वक्त ही बंदिश, हर वक्त ही बंदिश भाई। जब मैं नहीं सह सकता, मैं किसी की बेटी को या किसी को आए को मैं कैसे ये सब बोल सकता हूं भाई? लड़के हो तो तुम खुले सांड हो, लड़की हो तो तुम तिजोरी हो, हर किसी के सामने नहीं बोल सकती। सबको जीने का अधिकार है, सबको शौक मनाने का अपना अधिकार है, सबको खुशियां मनाने का अधिकार है। जिसको जितना खुला छोड़ोगे ना, वो उतना आपका बन के रहेगा, और जिसको जितना बांधने की कोशिश करोगे ना, वो उतना छूटने की कोशिश करेगा। इसलिए आज से शुरुआत कर लो कि मैं सबको माफ करता हूं, और सभी भगवान मुझे माफी सबसे दिलवा दे। अच्छी चीजें सोचे, अपने लिए अच्छी चीजें सोचें। ये ना सोचे भी उन्हें गड्डी ले ली है तो साला एक गड्डी कितना ले गया, तो काती है नहीं। ये आपका काम नहीं है। अब भिखारी के पास साली को डिग्री है, भिखारी के पास साला को सिस्टम है, फिर भी करोड़ों कमा के फ्लैट लेके बैठा है। पैसे का जरिया आपकी जॉब या आपका बिजनेस नहीं है, पैसे भगवान ही दे रहे हैं। भगवान ही देते आए हैं पैसे, भगवान ने ही सब कुछ चाहा है। जब भगवान का दिल बढ़िया होता है, सिस्टम बढ़िया होता है, वो खूब खुला दिल से देते हैं। वो दे के भी परखते हैं, वो लेके भी परखते हैं कि क्या होता है सिस्टम, किस तरह होता है सिस्टम, क्या बनता है क्या नहीं बनता। आप मेरी बात समझें। इसलिए हर छोटी छोटी चीज का शुक्राना करें, हर छोटी छोटी चीज का शुक्राना करें, हर छोटी छोटी चीज का शुक्राना करें भाई। दूर कहां जाना भाई, आज से 20 साल पहले उठा के देख लो, प्रॉपर इलाज नहीं होते थे, बंदे हाथ धो बैठते थे अपनी जानों से। आज 20 साल बाद इतनी फैसिलिटी आ गई, इतना भगवान ने हमें इजी कर दिया। आज बंदे जो पहले 90% बंदे मरा करते थे, आज 90% इंसान बचा करते हैं भाई। ये भगवान की ब्लेसिंग नहीं है तो और क्या है? अब मेरी बात समझें, शुक्राना जितना कर सके अपनी वेवलेंथ सेट करें कि मैं सेटल हूं, मैं सेटल हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। जब भी आपको कोई भी चिंता सताए, जब भी आपको कोई दुख घेरे, जब भी आपको कुछ ना कुछ हो, वो तो अंदर चल रहा है ना, अपने मुंह से बोलना शुरू कर दे, मैं खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत लकी हूं, मेरा परिवार बहुत खुश है, मेरा परिवार बहुत लकी है। ऐसे ऐसे बदलना पड़ेगा गाइस, ऐसे ऐसे बदलना पड़ेगा अपनी सोच को। ये आपका माइंड हमेशा आपको ये समाज ने हमारा माइंड बनाया है। हमारा माइंड ऐसा नहीं था। हमारा माइंड है एक खाली स्लेट, क्लीन स्लेट, उस पर जो मर्जी लिख दो वो कहता है ओके। मैंने यहां लिख दिया मैं एक्टर बनना चाहता हूं, और मैं एक्टर हूं, और मैं बहुत अच्छा एक्टर हूं, मेरा माइंड कहता ओके, भगवान भी कहते ओके। बीच में मेरे पे भी समय आया था, मैं ये कहने लग गया था साला मैं काबिल भी है, फलाना ये नहीं चल रहा है, किस्मत नहीं चल, फलाना ये वो ना, भगवान कहता ओके, वो साला नहीं चलने लग गई किस्मत। फिर मैंने सोचा कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे नॉलेज आती है। देखो मुझ जैसा बंदा भी जो 10 साल से इन चीज़ों की प्रैक्टिस में है, मुझ जैसा बंदा भी बहक रहा है। बताओ, है तो हम इंसान ही ना यार। लेकिन कोशिश करता हूँ अपने आप को सही रखने की, हर सिचुएशन में खुश रखने की। चोट लगती है, दर्द होती है, चेहरे तक नहीं आने देता, और खुश चेहरे पे स्माइल लाके कहता हूँ थैंक यू भगवान, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत मजा आ रहा है। आज का दिन मेरा बेस्ट होगा। कल आप मुझसे पूछ लेना कल का दिन आपका माधव कैसा था। मैं 4 दिन से, अपने 5 दिन से मैं रोज सुबह उठ के ये बोल रहा हूं, टुडे इज द बेस्ट डे, टुडे इज द न्यू डे, टुडे इज द बेस्ट डे, टुडे इज द न्यू डे। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। हर जगह से मुझे काम मिल रहा है, हर जगह से मुझे पैसे मिल रहे हैं, और मुझे बहुत मजा आ रहा है, और मैं बहुत आनंदित हूँ। मेरे भगवान, सबके हट हो जाना भाई। तो चलो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड फिर मुलाकात होगी आप सबसे कल। थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को सो सक्सेसफुल बनाने के लिए, सो बढ़िया बनाने के लिए। अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि अगर वो भी किसी सिस्टम से जूझ रहे हो या किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, उनको ये वीडियो देख के थोड़ी होप मिल जाए। एंड होप पे ही दुनिया पूरी कायम है, उम्मीद पे ही पूरी दुनिया कायम है। कोई किसी का सहारा बन जाए, कोई किसी का मददगार बन जाए, इससे ऊपर सेवा कुछ नहीं होती। सेवा परमो धर्म, सेवा परमो धर्म।